हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं टैली में सेल्स इनवॉइस के जो हमारे वाउचर नंबर होते हैं उनको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये सेल इनवॉइस के वाउचर हैं। ये जो है हमारे सीरियल वाइज चलते हैं। अगर आप चाहते हो कि इनका कुछ नाम मैं दूँ अलग से या फिर इनको अपने हिसाब से लिखूँ, जैसे 10 के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली 11 उठा रहा है, तो अगर आप चाहते हो यहाँ मैं 15 लिख दूँ तो 15 इनवॉइस मेरा सेव होके आ जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे हम लेते हैं एक इनवॉइस। तो आपने कई बार देखोगे जैसे ही आपके पास इनवॉइस आता है तो वहाँ पे इनवॉइस नंबर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए भी हम आगे बात करेंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी जो है अपने इनवॉइस को कुछ इस तरह से उसका वाउचर नंबर चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई वाउचर एंट्री पास करते हैं तो यहाँ पे टैली उसको सीरियल वाइज उठाती है। अगर आप भी चाहते हो कि ऐसे कुछ इस तरह से वाउचर नंबर आपका दिखे तो उसके लिए आपने क्या करना है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म भी हो सकती है। जैसे अग्रवाल मोबाइल स्टोर है तो यहाँ AMS लिखा है, उसके बाद इनवॉइस नंबर जो है 005 है। तो इसको आपने कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी टैली ओपन कर लेनी है। टैली ओपन कर लेने के बाद आपने अल्टर पे आना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपने वाउचर टाइप पे आना है, एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको सेल्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उस पर आके सिंपली आपने एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग तो कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। और इसके साथ भी आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे ऑटोमेटिक जो है, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड है, तो उसके बाद यहाँ पे मैनुअल है, मल्टी यूज़र ऑटो है और नॉन है। तो ये क्या होते हैं, सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिक का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक का मैंने अभी आपको बताया, जब भी हम कोई वाउचर सेव करते हैं तो वो हमारा सीरियल के अंदर चलता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यहाँ पे मैंने इनवॉइस जो है वो पास की हुई है इसकी एंट्री। अब जैसे ही मैं अगली एंट्री पास करूँगा तो टैली ऑटोमेटिकली इसको 11 वाउचर में ले लेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक मैनुअल राइड। इससे पहले हमने देखा था ऑटोमेटिक के अंदर जो है हमारा कोई भी कंट्रोल जो है इनवॉइस के ऊपर नहीं होता, बट ऑटोमेटिक मैनुअल राइड के अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो है हम अपने हिसाब से वाउचर नंबर डाल भी सकते हैं। ऑटोमेटिक मैनुअल राइड जो है नाम से ही क्लियर होता है कि टैली ऑटोमेटिक तो आपके नंबर उठाएगी सेल्स के, उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हो उसमें कोई चेंज करना तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। इस पे जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको ये कुछ वार्निंग देगा, इसको आपने यस कर देना है। यहाँ से आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे ही यहाँ पे वार्निंग देगा तो आपने जितने भी सेल इनवॉइस के बिल काटे हैं वो सारे जो है सीरियल उनका टूट जाएगा, वो एक एक करके वहाँ पे आपको शो होने लग जाएंगे। अभी जैसे यहाँ पे आपको सीरियल वाइज देखने को ये सब कुछ मिल रहा है, बट अगर इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे ओके करता हूँ और उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारे जो ये वाउचर नंबर है यहाँ पे इनकी जगह पे एक एक लिखा आ जाएगा, जो कि हमें मैनुअली डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको एंटर करके सेव कर देता हूँ। उसके बाद चेक कर लेते हैं कि हमारा जो वाउचर सीरीज़ है वो टूटी है या नहीं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, पहले यहाँ पे सीरियल वाइज जो है वाउचर नंबर आ रहे थे, बट अब जैसे ही मैंने ऑटोमेटिकली मैनुअल राइड किया तो यहाँ पे जो है मेरा सीरियल जो है चेंज होके आ चुका है। और यहाँ पे मैं इसमें जो है चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे ऑटोमेटिक के अंदर मैं कोई चेंज नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं 2 डालूंगा तो यहाँ पे 2 जो है लिखा आ जाएगा, 3 डालूंगा तो 3 लिखा आ जाएगा, 1 डालूंगा तो 1 लिखा आ जाएगा। तो आपको मेरे हिसाब से ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड में फ़र्क जो है वो समझ आ गया होगा। एक बार ये सीरीज़ सेट कर लेने के बाद जैसे 1 से जो है 10 तक यहाँ पे मैंने बिलिंग करी हुई है, तो मैं यहाँ पे मैनुअली करके इनको एक एक को डाल देता हूँ। जैसे मेरी सीरीज़ जो है वो बिगड़ चुकी थी। उसके बाद जैसे ही आप कोई एंट्री पास करोगे तो उसके बाद का नंबर जो है टैली यहाँ पे ऑटोमेटिकली उठा लेगी, क्योंकि इसको हमने ऑटोमेटिकली मैनुअल राइड किया हुआ है। और यहाँ से आप उसका इनवॉइस नंबर चेंज भी कर सकते हो। जैसे अभी अगर मैं चाहता हूँ 11 नंबर में बिल नहीं काटना चाहता, अभी यहाँ पे मैं 15 डालता हूँ और यहाँ पे 15 बिल नंबर की एंट्री पास कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं उस ऑप्शन के बारे में जो मैंने आपको बिल पे दिखाया था। वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था जो इनवॉइस नंबर था बिल का, वो था ASM 005 2022-23। इस तरह का वाउचर नंबर सेट करने के लिए आपने क्या करना है, वाउचर ऑफ नंबरिंग में आपने ऑटोमेटिक मैनुअल राइड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने वो इनवॉइस ओपन कर लेना है जिसका आपने ऐसा इनवॉइस बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक इनवॉइस ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने मैनुअली जो है इस तरह से यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे अभी मेरी जो कंपनी का नाम है वो दुर्गा मोबाइल स्टोर है, तो यहाँ पे मैं DMS 001 22-23 लिख देता हूँ। तो इस तरह से जो है आप अपना इनवॉइस नंबर सेट कर सकते हो, जो कि कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक मैनुअल राइड का एक और बेनिफिट मैं आपको ये बताता हूँ, कई बार हम अमेज़ोन वगैरह के बिल काटते हैं तो उनका इनवॉइस नंबर जो है कुछ इसी टाइप का होता है। तो आप ऑटोमेटिक मैनुअल राइड
का ऑप्शन यूज़ करके यहाँ पे उस इनवॉइस को जो अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट वगैरह को होगा अलग से शो कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे मैनुअली दिखा रहा है। मैनुअली का मतलब ये है कि टैली जो है ऑटोमेटिकली कुछ भी यहाँ पे आपको सेट करके नहीं देगी, कोई भी सीरियल चला के नहीं देगी। जब भी आप कोई इनवॉइस की एंट्री पास करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वाउचर नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे अभी ये सीरीज़ जो है वो पहले की डली हुई है। यहाँ पे अगर मैं कोई नई एंट्री पास करूँगा तो यहाँ पे मेरा वाउचर नंबर जो है वो खाली दिखाएगी टैली, क्योंकि यहाँ पे मैंने मैनुअली सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप चाहते हो मैनुअली अपने इनवॉइस नंबर को डालना तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टी यूज़र ऑटो। इसका मतलब क्या है? देखिए टैली हमारे पास दो तरह से हम परचेज़ करते हैं, या तो होती है सिल्वर यूज़र या फिर गोल्ड यूज़र। सिल्वर यूज़र वो होती है जो सिंगल बंदा यूज़ कर सकता है, और गोल्ड यूज़र वो होती है जिसे मल्टी यूज़र यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो मल्टी यूज़र टैली वालों के लिए है जिन्होंने गोल्ड वर्जन जो है परचेज़ किया हुआ है। इसका बेनिफिट क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दो बंदे आपकी फर्म में काम कर रहे हैं और आपने जो है वो गोल्ड यूज़र टैली परचेज़ करी हुई है। यहाँ पे वो सेम वाउचर नंबर पे मान लीजिए एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे मैं वाउचर नंबर के अंदर 13 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरी टैली ओपन करता हूँ और यहाँ पे भी मैं जो है 13 वाउचर नंबर के अंदर एंट्री पास करता हूँ। यहाँ पे जो है मैं 13 नंबर फिर से एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ दूसरी जगह पे और इस एंट्री को यहाँ से सेव करता हूँ। तो 13 नंबर मेरा यहाँ पे बुक हो चुका है। अब यहाँ पे जो पहले वाले पे मैंने 13 सेलेक्ट किया था वहाँ पे मैं जैसे ही एंट्री पास करता हूँ यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल रहा है 13 की जगह जो है वो 14 सेलेक्ट होके आ चुका है, क्योंकि 13 जो है पहले ही दूसरे बंदे ने यूज़ कर लिया था। अगर वहाँ पे आपने मल्टी यूज़र ऑटो को ऑन नहीं किया होता तो यहाँ पे टैली वार्निंग देती कि 13 नंबर जो है पहले ही किसी ने यूज़ किया हुआ है। तो अगर आपने वो ऑप्शन ऑन कर लिया तो ऑटोमेटिकली टैली जो है बिना वार्निंग दिए आपका नंबर जो है अगले पे शिफ्ट कर देगी। उसके बाद बात आती है नॉन की। तो यहाँ पे अगर इस ऑप्शन को आप यस करते हो, उसके बाद जैसे ही आप वाउचर के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको कोई भी वाउचर नंबर देखने को नहीं मिलेगा। बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, ये ऑप्शन को कभी भी यूज़ मत करना, क्योंकि बिना वाउचर नंबर के जो है इनवॉइस वैलिड नहीं माना जाता।